अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, ईटा टेस्ट की तैयारियों में आप लोग मसरूफ़ होंगे क्योंकि आने वाले 1-2 हफ़्तों के अंदर एडवर्टाइजमेंट हो जाएगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। तो ईटा टेस्ट की जो हमारे पास पास्ट पेपर के बुक्स हैं वो हमारे पास तकरीबन 3 बुक्स हैं। इन तीनों बुक्स की इंशाअल्लाह 1 बाय 1 हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। लेकिन इससे पहले आपको मैं बताता चलूँ कि सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए। ये हमारे पास बुक्स की तरतीब है। जनरल साइंस 4th क्लास की, जनरल साइंस 5th क्लास की, इस तरह 6 क्लास की, 7 क्लास की अभी हमारे पास है नहीं, लेकिन वो भी हम ले आएंगे इंशाल्लाह। और ये हमारे पास जनरल साइंस 8 क्लास की। तो इसकी स्टडी आप लोगों ने शुरू कर लेनी है यहाँ से, इस चैनल की मदद से। वर्म्स एंड इंसेक्ट्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जनरल साइंस क्लास 8 की है और इसका जो चैप्टर नंबर 1 है इकोलॉजी, ठीक है। इसका अब हम क्या करेंगे, इकोलॉजी में हमारे पास जो की पॉइंट्स हैं उन की पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम इसका जो MCQs हैं वो सॉल्यूशन लेके आएंगे। की पॉइंट्स में हमारे पास है कंटिन्यूस साइक्लिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन इन द अर्थ इन्वायरमेंट इज़ वाइटल प्रोसेस ऑफ नेचर टू सस्टेन लाइफ ऑन अर्थ। ये कहता है कि जो कंटिन्यूस साइक्लिंग है ऑक्सीजन की और कार्बन की, यानी जो ये बार बार बन रहे हैं इन द अर्थ इन्वायरमेंट, ज़मीन के माहौल में, इज़ वाइटल प्रोसेस, ये बड़ा ही ये है प्रोसेस अमल है ऑफ नेचर, कुदरत का, टू सस्टेन लाइफ ऑन अर्थ, ताकि हम ज़िंदा रह सकें ज़मीन पर, ठीक है। फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन रन in a opposite way to keep oxygen and carbon dioxide in balance। जो फोटोसिंथेसिस है और इसके अलावा रेस्पिरेशन है, अम्ल तनफ़्फ़ुस, ये मुखालिफ सिमत में हैं, एक दूसरे के उलट हैं और ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को बैलेंस रखते हैं। वी आर फेसिंग द चैलेंज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ड्यू टू ओवर पॉपुलेशन मेनली। हमें सामना है ग्लोबल वार्मिंग का क्योंकि ओवर पॉपुलेशन इसकी बड़ी वजह है। लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट विद ईच अदर इन डिफरेंट वे टू गेट बेनिफिट। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो इंटरेक्ट विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट हैं, डिफरेंट वे टू गेट बेनिफिट, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, और ये फ़ायदा हासिल करते हैं। ग्रीन प्लांट्स आर प्रोड्यूसर्स, ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूसर हैं, विच प्रिपेयर फूड बाय फोटोसिंथेसिस, और ये खुराक तैयार करते हैं फोटोसिंथेसिस के ज़रिए। एनिमल्स आर कंज्यूमर्स, जो जानदार हैं, जानवर हैं, वो कंज्यूमर्स हैं, ठीक है, यानी प्लांट्स प्रोड्यूसर हैं और एनिमल कंज्यूमर हैं। विच डिपेंड ऑन प्लांट्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, जो कि पौधों पे इन्हिसार करते हैं डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली। मेजर portion of energy is lost in one to next level of food chain. There is a need to take steps to conserve nature. ये वीडियोज़ ईटा टेस्ट की तैयारी के लिए बनाई जा रही हैं। इनमें हमारे पास MCQs भी हैं, जो कि हमारे पास पहला MCQs है कि द प्रोसेस विच कंज्यूम्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड प्रोड्यूस ऑक्सीजन इज़, वो अमल जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम होता है और ऑक्सीजन पैदा होता है, उस प्रोसेस को कहते हैं फोटोसिंथेसिस, यानी ज़ियाई तालीफ, फोटोसिंथेसिस। ऑप्शन सी करेक्ट है। ग्रीन हाउस गैस, तो ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? बर्न टू ऐड हीट, ट्रैप हीट, हेल्प हीट टू स्कैप, डू नॉट अलाउ हीट टू रीच अर्थ सरफेस। तो इसका जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है, ट्रैप हीट। नेक्स्ट जो तीसरा MCQs है, द इंटरेक्शन इन विच बोथ मेंबर्स गेट बेनिफिट फ्रॉम ईच अदर इज़, वो इंटरेक्शन यानी वो ताल्लुक़ जिसमें दोनों मेंबर फ़ायदा हासिल करते हैं उन्हें कहते हैं बाहमियत, यानी म्यूचुअलिज़म। ऑप्शन ए करेक्ट है। चौथे नंबर के MCQs है, द ऑर्गेनिज्म दैट किल्स द अदर फॉर फूड इज़ कॉल्ड, वो जानवर जो खुराक के लिए दूसरे को मारता है कहलाता है। तो वो ऑप्शन डी हमारे पास करेक्ट है, प्रीडेटर यानी शिकारी।
नेक्स्ट हमारे पास पांचवा MCQs है जो कि हमारे पास है कि राइजोबियम इज़ अ ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया विच लिव in the roots of some plants. They fix nitrogen for plant and get food in return. This relationship is, ये कहता है कि राइजोबियम बैक्टीरिया का एक ऐसा ग्रुप है जो पौधों के जड़ों में रहते हैं और नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, बदले में वो पौधे से खुराक लेता है, इसका ताल्लुक़ कहलाता है। तो ये ऑप्शन सी करेक्ट है, म्यूचुअलिज्म, बाहमियत। छठा MCQ है इन अ फूड चेन विच टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स यूटिलाइजेज मोस्ट ऑफ द सन एनर्जी कमिंग टू अर्थ। यानी ये कहता है कि हमारे पास ग़िज़ाई ज़ंजीर में किस किस्म का जानदार ज़मीन की तरफ आने वाली सूरज की रोशनी को ज़्यादा इस्तेमाल करता है, तो वो है प्रोड्यूसर्स, पैदा कुनिंदा। ठीक है, अब आते हैं 7वें नंबर के MCQs की तरफ। ये कहता है कि इन एन इकोसिस्टम द एनर्जी फ्लो इज़ ऑलवेज। इकोसिस्टम में हमारे पास जो तवानाई का तबादला होता है वो हमारे पास होता है एक तरफ़ा, यूनिडायरेक्शनल। ठीक है, ऑप्शन डी हमारे पास यहाँ पे करेक्ट है। 8वें नंबर के MCQs है कार्निवोरस प्लांट्स फीड ऑन इंसेक्ट्स बिकॉज दीज प्लांट्स ग्रो ऑन मार्शी प्लेसेस डिफिशेंट इन। ठीक है, तो ये हमारे पास है कि गोश्तखोर पौधे हशरात खाते हैं क्योंकि ये दलदली इलाकों में उगते हैं जहाँ नाइट्रोजन की कमी होती है, यानी यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ऑप्शन बी नाइट्रोजन। ग्रीन हाउस ट्रैप, ग्रीन हाउस जो ट्रैप करते हैं वो क्या ट्रैप करते हैं, बी ऑप्शन करेक्ट है, हीट ट्रैप करते हैं। द मोस्ट कॉमन नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट इज़, जो हमारे पास सबसे अहम पॉल्यूटेंट जो हल पजीर नहीं होता वो हमारे पास है प्लास्टिक बैग, प्लास्टिक बैग्स। सो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको इन वीडियो से काफ़ी फ़ायदा हो रहा होगा। अगर आपको इन वीडियो से काफ़ी फ़ायदा हो रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर लाजमी करना, चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। तो हम इंशाल्लाह आप लोगों के लिए ये जो नई बुक्स आई हुई हैं इसमें ईटा के पास्ट पेपर्स हल किए हुए हैं, हम इंशाल्लाह इनका सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे और इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। अगर आपको हमारे नोट्स PDF में चाहिए तो कमेंट करें और हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे हमसे रब्ता करें, तो ये बहुत कम कीमत में हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग।